हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसमें हमने एक टॉपिक क्लियर किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे कहूँगा कि उसे देखें, और देन आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्या होता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी बार कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का सुनते रहते हैं, कंडक्टर वर्ड यूज़ कर भी करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इनमें क्या डिफरेंस है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर, ये सारे टॉपिक आज आपके क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। ओके, जैसे आप ये इमेज भी देख रहे हैं, इस इमेज में जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक डिस्कस किया था, एक एटम होता है, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसे वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस बैंड कहते हैं। यही है, जैसे आप ग्रीन कलर में जो बॉटम में देख रहे हैं, ये वैलेंस बॉन्ड ही है, बस इसे बॉक्स के फॉर्म में दिखाया है। देन कंडक्शन बैंड। सो एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट इंसुलेटर का इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है। इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसे कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है रेड इससे, फॉरबिडन एनर्जी गैप एक काफ़ी ह्यूज रहता है, बड़ा रहता है। हिंस अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज या कोई सप्लाई देते हैं इसको, तो फिर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जंप करना कंडक्शन बैंड में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हिंस इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते। आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम उसे मिलता है, और देन वो मूव होते हैं एक डायरेक्शन में, और उसे हम करंट कहते हैं। ओके, सो ऐसा इसमें नहीं हो पाता है, ये इंसुलेटर है। ओके, देन इधर सबसे लास्ट में कंडक्टर देखते हैं। कंडक्टर में क्या है, ओवरलैपिंग, ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट ओवरलैप हो चुके हैं। सो इसमें काफ़ी इजी हो जाता है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को मूव होना कंडक्शन बैंड में। जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल एनर्जी मिलने के बाद वो मूव करना या रन करना स्टार्ट कर देते, और एक डायरेक्शन में भागते हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉन्स के रनिंग को उसके अपोजिट में क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे करंट कहते हैं अपन। सो ये कंडक्टर में काफ़ी इजीली हो जाता है। ओके, ये समझ में आ गया इंसुलेटर और कंडक्टर का। अभी सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर का जो बैंड है वो क्या है, मीन है दोनों का, किसका, कंडक्टर में और इंसुलेटर का। ये नाइदर कंडक्टर है नॉट इंसुलेटर है, तो इसमें कुछ ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर पाते हैं, कुछ मतलब दोनों का काम ये कर पाता है। जैसे इंसुलेटर का भी काम कर लेता है और कंडक्टर का भी। तो आके हम डिटेल्स में देखते हैं, इसे समझने का कोशिश करेंगे, डिटेल में हम सेमीकंडक्टर देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट है अपना कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है डिटेल में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। और जैसे भी बेसिक आप किसी भी फील्ड से हो, तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको मिनिमम पता ही होनी चाहिए कंडक्टर के बारे में। सो इट अलाउज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है, अलो करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, और उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके अपोजिट करंट फ्लो होता है। ओके, इतना क्लियर है। और इसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है, तो इसे आइडियली कहा जाता है कि ज़ीरो रहना चाहिए, बट आइडियली ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। वो सुपर कंडक्टर जिसे नाम देते हैं वो अलग टॉपिक है, बट इसमें क्या है, रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। ओके, देन स्मॉल एंड नैरो फॉरबिडन गैप। पिछले इमेज में ही हमने देखा था, इसमें जो कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड का जो गैप होता है उसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। वो काफ़ी नैरो होता है। हिंस क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जंप करना इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में। ओके, इतना क्लियर है। इसके एग्जांपल क्या है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सारे कंडक्टर है, जितने मेटल्स जिसे कहते हैं हम। ओके, ये एग्जाम्पल्स है। देन ऑलवेज लेस देन 4, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज लेस देन 4 रहेगा। मतलब क्या है, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर सिखाया था, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट रहता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड कहते हैं, और उस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जितने कंडक्टर रहेंगे, तो उस कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटिटी है वो कितना रहेगा, लेस देन 4 रहेगा, मतलब 3 तक रह सकता है। ओके, ओके देन। और इसमें नेक्स्ट है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है।
और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है टॉपिक, मीन्स ये रिलेशन बताता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का। सो इसमें क्या है, कंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जै आपने सुना होगा कई बार टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है, पॉजिटिव मीन्स विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, इलेक्ट्रॉन नॉट अलो टू फ्लो अप फ्रीली, सेम अपोजिट है ये किसके, कंडक्टर के। कंडक्टर क्या करता है, अलो करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये अपोज मीन्स ये नॉट अलो करता, अलो नहीं करता है, फ्लो को अलो ही नहीं करता है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स के, हिंस करंट फ्लो नहीं हो पाता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो गए तभी तो करंट फ्लो होगा, तो इसे इंसुलेटर कहते हैं अपन, जो नहीं अलो करता है उसे इंसुलेटर कहते हैं, ओके। रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, ये आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए, बट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहता ही है, लेकिन ये काफ़ी हाई रहता है रेजिस्टेंस इसका, ओके। देन एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक, वुड, रबर, पेपर, ये तो नॉर्मली हम जानते ही है, ये सारे इंसुलेटर ही है, क्योंकि ये इसमें अलो नहीं, करंट फ्लो नहीं कर पाते हैं अपन, ओके। सो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है इसका, अभी उसमें पॉजिटिव था कंडक्टर में, इसमें निगेटिव, निगेटिव मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, टेम्परेचर के साथ रिलेशन बता रहे हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, डिक्रीज होता है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ता गया इंसुलेटर का, समटाइम्स बाद रेजिस्टेंस तो कम होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चालू हो जाएंगे, मीन्स उसका जो मेन फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा, ओके। देन ग्रेटर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें क्या है, कंडक्टर में था कि लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में रहते थे, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता था, इसमें ग्रेटर देन 4 है, ओके, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे इसके, ओके। ये चीज़ भी ध्यान में रख सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। देन है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सेमीकंडक्टर काफ़ी इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है देखते हैं डिटेल्स में। इट इज़ नाइदर अ कंडक्टर और नॉर इंसुलेटर बट इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये कौन है, ये कंडक्टर भी नहीं है और ना इंसुलेटर नहीं है ये, बट ये काम दोनों का करता है, ओके। बिलो रूम टेम्परेचर इज इट्स एक्ट लाइक अ इंसुलेटर एंड अबो रूम टेम्परेचर इट एक्ट एज अ कंडक्टर। रूम टेम्परेचर मीन्स सीधे भाषा में बोलेंगे तो अपने रूम टेम्परेचर के नीचे मीन्स कम टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में एक्ट एज अ इंसुलेटर करता है। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो कैसे एक्ट करेगा, एज अ कंडक्टर, ओके। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, मेनली 2 टाइप्स है इसके, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। सो पहले अपन देखते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बाद एक्सट्रेंसिक में मूव हो गए। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ईटीसी। ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर के प्योर फॉर्म है, ओके। अभी मैंने इसके सामने जो क्वांटिटी लिखा है 14 एंड 32 मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन्स है इसमें ये इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर हम देखा जाए, अगर इसे देखा जाए हमने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस हिसाब से, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना, इट हैज़ अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं हम। इसका एप्लीकेशन क्या है, ट्रांजिस्टर, डायोड, ईटीसी, ओके, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यूज होते हैं। देन इसकी कंडक्टिविटी लो रहती है, ओके। सेमीकंडक्टर की जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ओके। सो नेक्स्ट है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। फर्स्ट टाइप देख लिया सेमीकंडक्टर का, नेक्स्ट क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ कंडक्टर, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ कंडक्टर है, मीन्स इसमें कुछ तो इम्प्योरिटीज ऐड की गई होगी, इम्प्योर है, ओके। इट इज मेड अप बाय द डोपिंग प्रोसेस। तो डोपिंग प्रोसेस क्या होता है, डोपिंग इज नथिंग बट एडिंग इम्प्योरिटीज इन अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो अब
हमने जो पहले देखा अभी इंट्रिंसिक, उसी में कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करना, इसे क्या कहता है, डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। डोपिंग मीन्स कुछ तो एडिंग करना, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप पढ़ते हैं। ओके, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है देखेंगे पहले अपन। तो व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एडेड इन अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर देन इट इज कॉल्ड एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, जब ट्राइवेलेंट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन जिसके वैलेंस बैंड में है, ऐसी इम्प्योरिटीज अगर हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो टोटल काउंट क्या हो जाएगा इसका, 7। पहले प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के थे 4, और हम ट्राइवेलेंट की कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऐसी इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। ओके, देयर इज अ 7th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हिंस इट इज कॉल्ड एज अ एक्सेप्टर। अभी इसमें एक टॉपिक आ जाता है कि किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसे स्टेबल एटम कहा जाता है। स्टेबल, वो स्टेबल हो जाता है, उसे देने की ज़रूरत नहीं है ना लेने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेबल हो जाता है। ओके, बट यहाँ पे कितना है, 7 है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ एक्सेप्टर क्योंकि इसके पास एक कम है। ओके, सो पी टाइप को क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर कहा जाता है। ओके, हो गया। देन होल्स आर मेजोरिटी कैरियर, इसमें क्या है, होल्स इज नथिंग बट अ पॉजिटिव चार्ज ही रहता है, तो होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज में इसे होल्स कहेंगे, से होल्स इसमें मेजोरिटी है पी टाइप में। तो ऐसे आप मैच कर पाएंगे कि पी है तो पॉजिटिव बोल सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज लिंक करने के लिए आपको ध्यान में रखने के लिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहते हैं, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कम रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटीज एडेड, जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ट्राइवेलेंट की अपन, उसके एग्जाम्पल है ये बोरॉन, एल्यूमिनियम जैसे इम्प्योरिटीज हम इसमें ऐड करते हैं, ईटीसी पी टाइप हो गया। ओके, अब देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। व्हेन द पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इम्प्योरिटीज एडेड इन अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर देन इट इज कॉल्ड एज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब पेंटावेलेंट मीन्स जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसी इम्प्योरिटीज अगर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर ऐड किया जाए तो कौन बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। देर आर 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हिंस इट इज कॉल्ड एज अ डोनर। अभी मैंने पिछले इसमें यहाँ पी में बताया था, उसमें 7 थे तो वो एक्सेप्टर था। अभी इसके पास एक ज़्यादा है, 8 रहते तो वो स्टेबल हो जाता, एक उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो इसे क्या कहेंगे, डोनर। जिसके पास ज़्यादा रहता है वो क्या करता है, डोनेट करता है। ओके, सो ऐसे भी आप रिमेंबर कर सकते हैं, इसको रिमाइंड कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और होल्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे। वाइस वर्सा है दोनों भी, पी और एन। तो एन से आप निगेटिव चार्ज मेजोरिटी है ऐसे ध्यान में रख सकते हैं इसे। ओके, देन एग्जाम्पल क्या है इसके, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। एक किसका एग्जाम्पल है, जिसका पेंटावेलेंट है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आता है, उसके एग्जाम्पल से ये। ओके, ये इम्प्योरिटीज आप ऐड कर सकते हैं इसमें, एंटीमनी, आर्सेनिक, ईटीसी, इस तरीके के। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो बस इतना ही। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। हमने एक सीरीज़ ऑफ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें सारी बेसिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, और फॉलो करते रहिए। और फर्स्ट वीडियो पहले देखिए, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको होपफुली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ और भी इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यस।